नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायगढ़ जिले के संबलपुरी गांव के अजय गुप्ता ने भारतीय वन सेवा परीक्षा में 91वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अजय से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और कहा कि वनांचल के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तेंदुपत्ता और महुआ संग्रह करने वाले परिवार से आने वाले अजय ने 10वीं में 92.66% और 12वीं में 91.40% अंक हासिल करने के बाद उन्हें NIT रायपुर में पढ़ाई पूरी की। अजय ने बताया कि बचपन से जंगलों से जुड़ाव ही उन्हें वन सेवा तक लेकर आया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर साधु संतों और महात्माओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। मीडिया से चर्चा में साव ने कहा कि कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है और हिंदू समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो अन्य धर्मों के संतों पर भी ऐसी टिप्पणियां करके दिखाएं। साव ने आर्म्स एक्ट के आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस नेताओं के एकजुट होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों को धमकाने की कोशिश को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि जनता सब देख रही है। संतों पर टिप्पणी से सियासी घमासान अब बढ़ गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को इस पर घेरा है। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि साधु संतों का अपमान करती है कांग्रेस और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव। बोलना चाहिए, पर ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये आदत रहा है सनातन और हिंदुत्व के साधु संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना, बयानबाजी करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है और ये बार बार उनका सनातन विरोधी चेहरा, हिंदू विरोधी चेहरा उजागर होता है। अन्य किसी धर्म के संत महात्माओं के खिलाफ ये बोलकर तो देखे, हिम्मत है तो बोलना चाहिए, पर ये दुर्भाग्यजनक है। संत महात्माओं के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये आदत रहा है सनातन और हिंदुत्व के साधु संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना, बयानबाजी करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है और ये बार। छत्तीसगढ़ के सीतापुर क्षेत्र में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने ऑन ड्यूटी अधिकारी के साथ मारपीट की, जिससे अधिकारी घायल हो गए। घटना के समय SDM वागेश सिन्हा भी मौके पर मौजूद थे। मामले की शिकायत कलेक्टर और पुलिस से की गई। पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से मारपीट का मामला सामने आया है। विधायक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है। तो तत्काल जो सीतापुर SDM है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहां पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और SDM जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और SDM को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। अभी रविवार को एक आयुष गुप्ता एक व्यक्ति हैं जो विधायक जी के साथ रहते हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि भैया ये एक जेल से कैदियों को छोड़ने के लिए एक
शोध प्रमाण पत्र क्षमता का एक जारी करना होता है सर्टिफिकेट, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो सोमवार और मंगलवार थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। आज मैं पहुंचा तहसील, तो पहुंचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेकर आई थी। तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें 2 प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, अब तो अगर फिलअप कर लेते हैं तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ। देखिए, आज शाम की घटना हुई है, तो बाकी अभी हमारे जो नायब तहसीलदार उन्होंने आपको अवगत कराया कि उनके कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई है। शाम को 5 बजे करीब मुझे भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो मैंने विधायक जी से बोला भी कि भाई आप या तो ऑफिस आ जाइए या रेस्ट हाउस में क्या मामला है ना, तहसीलदार को बुला लेंगे, वहाँ पे क्या समस्या हुई उस पर बात भी कर लेंगे। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम रेस्ट हाउस में मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट हाउस में थे, फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं, राजापुर में ही आ जाए करके। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, कोई नॉर्मल बात हो सकती है। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लोदाम थाना क्षेत्र की खिखिर टोली गांव से अवैध गांजे की खेती का खुलासा किया है। पुलिस ने 58 वर्षीय आरोपी विजय सिंह के घर की बाड़ी में छापेमारी कर 40 नग गांजे के पौधे जब्त किए, जिनका वजन 3 किलो 646 ग्राम और अनुमानित कीमत करीब 1,82,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार पौधे को साड़ी और प्लास्टिक नेट से ढककर उगाया जा रहा था। आरोपियों ने पूछताछ में गांजा खेती की बात स्वीकार कर ली। थाना लोदाम में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20A के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दिनांक 26/5 को पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना लोगाम थाना क्षेत्र में एक गांव में एक व्यक्ति के द्वारा अपने बाड़ी में गांजे की खेती की हुई है और उसके द्वारा उस गांजे के खेती को साड़ी से और फिर एक प्लास्टिक की बाउंड्री करके उसको कवर करके रखा गया है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी लोदाम के द्वारा उस गांव में जाकर के खिखिर टोली लोदाम जाकर के जो सूचना प्राप्त हुई थी उस जगह पर घेराबंदी किया जाकर के उसकी तलाशी अभियान किया गया। तलाशी को साथ में FSL की टीम एंड अपने पुलिस टीम को लेकर के तलाशी की गई। पाया गया कि उस जिस व्यक्ति आरोपी विजय सिंह के उसके बाड़ी में जगह है जिस पर से एक साड़ी और प्लास्टिक के नेट के घेरे में करके अंदर में भारी मात्रा में गांजे का पौधा उगाया गया। ईद उल जुहा बकरी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक OP शर्मा के निर्देश पर जिले के सभी 6 थानों में 28 मई 2026 को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों और वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट साझा न करने की अपील की। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया गया। पर्व के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। तो बकरा ईद को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी से त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई और अलग अलग जगहों में पुलिस की टीमें आज तैनात हैं और कोई भी घटना ना घटे, अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर पुलिस सक्रिय नज़र आ रही है। तो बलौदा बाजार में पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक की थी जिसमें लोगों से इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न करने को लेकर अपील की और जगह जगह अधिकारियों को तैनात किया गया है। पुलिस की टीम हर चौक चौराहे पर मुस्तैद नज़र आ रही है। तो आज ईद का त्यौहार है और इस त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस भी अलर्ट पोर्ट पर नज़र आ रही है। तो संवेदनशील जगहों पर
पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है और इस त्योहार को संपूर्ण और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जाए, इसको लेकर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। दुर्ग के गंजपारा स्थित महाअन्न रेस्टोरेंट में परिवार के साथ पिज्जा खाने पहुंचे इरिगेशन विभाग के ईई सारस्वत को लेकर वहीं कलेक्टर की हरी झंडी मिलते ही रेस्टोरेंट फूड एंड सेफ्टी की टीम वहां पहुंची और पिज्जा और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट संचालक ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पिज्जा का बेस कहीं और से बनकर आया है। वहीं इतने बड़े रेस्टोरेंट में ग्राहकों की जान से खिलवाड़ होने के बाद भी अब तक किसी पर भी ठोस जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। तो महाअन्न रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पिज्जा में नुकीला लोहा निकला। संचालक ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। संचालक उनका कहना है कि पिज्जा का बेस कहीं और से बनकर नजर आता है और इसके बाद अब रेस्टोरेंट मालिक पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और इसको लेकर जांच चल रही है। तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रेस्टोरेंट में पिज्जा के बेस में एक नुकीला पदार्थ मिला है और लोहे का ये धातु इसमें से बरामद किया गया है। हालांकि जो रेस्टोरेंट मालिक है उसका कहना है कि पिज्ज़ा का बेस कहीं और से बनकर आता है और वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुआ नजर आया। इसको लेकर अब लोगों ने इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ी घटना घट सकती थी अगर यहाँ पर इस लोहे के बेस को नहीं देखा गया होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। इसी को लेकर अब लोगों का कहना है कि इस रेस्टोरेंट मालिक पर कार्रवाई होनी चाहिए और लेकिन बताया जा रहा है कि जो पिज़्ज़ा का बेस है वो कहीं और से बनकर आता है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही इस रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिली थी यहाँ पर जो आशुतोष शाश्वत जी आए थे अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था पिज्ज़ा, ड्रैगन पनीर और वेज कुर्सी। तो पिज्ज़ा में कुछ नुकीली चीज़ मिली है मेटल की, ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ था। उसकी जांच में हम यहाँ पहुँचे हैं। उनकी किचन का जो हमने सघन जांच किया है तो प्रथम दृष्टिया हमको ऐसा कोई मेटलिक हैजार्ड यहाँ पे नहीं दिखा है कि जो किसी भी चीज़ में शामिल हो जाए। तो पिज़्ज़ा जो बेस है ये बाहर से मंगाते हैं और उसको टॉपिंग्स करके अपने ओवन में बेक करके प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने ओवन की भी जांच की है, छोटा ओवन है, उसमें ऐसा कोई मेटल चीज़ हमको नज़र नहीं आया है। कल घटना रात को सामने है। एक सज्जन ने बताया कि कुछ आया है पार्टिकल लोहे का, बट हम लोग जितना देखे समझे तो ऐसा कुछ हमारे किचन में रहता नहीं है। दूसरा मैं तो नहीं था पर मेरे मैनेजर ने उनको सॉरी भी बोला, जैसे भी आपको जो भी है रिप्लेस कर देते। उन्होंने मना कर दिया, बिल के लिए भी बहुत ज़िद की, तब उनको बिल देना पड़ा। अदरवाइज़ हमारे मैनेजर टीम जो है उनसे बिल लेना नहीं चाह रही थी, फिर भी उन्होंने बिल की बहुत ज़िद की तो उनको बिल देना पड़ा, पैसे लेने पड़े। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं और हम लोग श्योर नहीं है कि इस टाइप की कोई भी चीज़ हमारे किचन में कहाँ खाने में उनके द्वारा क्या क्या ऑर्डर किया गया था और किस खाने में जो पार्टिकल मिला है? उनके द्वारा बताया गया कि पिज़्ज़ा में ये मिला है, वेज क्रिस्पी वगैरह भी ऑर्डर किया था उन्होंने। और हम लोग का बेसिक काम है, और भी 2-3 चीज़ ऑर्डर की होगी जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट उन्होंने बताया पिज़्ज़ा में मिला है। वेज क्रिस्पी ऑर्डर किया था और एक और 2 आइटम और। सुराना जी, हाइजीन हम लोग सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कांकेर से ये बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहा है। शहर में आग का तांडव, 2 अलग अलग स्थानों पर लगी आग। सैन चौक मछली विभाग के पीछे लगी आग। कांकेर के प्रसिद्ध गाड़िया पहाड़ में भी आग लगी। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वार्ड पार्षद ने दिखाई तत्परता, डायल 112 और वन विभाग को कॉल किया, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अचानक से आग लग गई। कई जगहों पर ये आग की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांकेर
कि ये पूरी घटनाएं हैं जहां पर आग लगी है। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसका पता लगाने में जुटी हुई है प्रशासन की टीम और फिलहाल इस आग लगी की घटना में जनहानि नहीं हुई है। बड़ी घटना यहाँ पर होने से टल गई क्योंकि फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन आग कैसे लगी इस कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही आग लगी ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर अचानक से आग लग गई। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो कांकेर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अचानक से आग लगने से फिलहाल कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। इस आग लगी की घटना के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है। रायपुर जिले के ग्राम पंचायत टंडवा के वार्ड नंबर 17 में निजी जमीन पर खोदी गई 8 से 10 फीट गहरी डबरी अब बड़े हादसे को न्योता देती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 साल पहले टावर कंपनी की जेसीबी मशीन से ये गड्ढा खोदा गया था, लेकिन आज तक इसे भरने या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। मामले की जानकारी मिलने पर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी चालक से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन चालक कोई स्पष्ट जवाब दिए बिना वाहन लेकर वहां से चला गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले के बच्चे रोज इसी गड्ढे के आसपास खेलते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो रायपुर में निजी जमीन पर गड्ढा खोदा गया है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर। संभागीय संयुक्त संचालक का एक्शन। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सख्त हुए संचालक डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने किया दौरा। सूरजपुर और बलरामपुर स्वास्थ्य केंद्रों का किया दौरा। पंपापुर पीएचसी में दवाइयों का रखरखाव, अव्यवस्थित लैब में गंदगी, टूटी कुर्सियां मिलने पर जताई नाराजगी। कई कर्मचारी मिले बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित कर्मचारियों के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। धर्मपुर पीएचसी का भी किया निरीक्षण। टीकाकरण कक्ष में अव्यवस्था और सफाई के दिए निर्देश। दुर्ग के कोसी रिजॉर्ट में आयोजित होने वाली फेक मैरिज पार्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 30 मई को प्रस्तावित इस इवेंट का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाजों के अपमान की आशंका जताते हुए जमकर हंगामा किया। बढ़ते तनाव को देखते हुए दुर्ग पुलिस और जेवरा सिरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की समझाइश के बावजूद माहौल शांत नहीं हुआ। इसके बाद रिजॉर्ट मैनेजर पांडे के खिलाफ धारा 170 BNSS के तहत प्रतिबंधित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार SDM कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने लोगों से सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की है। में जो कोसी एरो रिसोर्ट है वहाँ 30 तारीख को फेक शादी एक कार्यक्रम वो लोग ऑर्गेनाइज करा रहे थे, जिसमें खाली कपल एंट्री था। और ये जो है हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे जो महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार, उसका मजाक उड़ाने जैसा था, जिसके विरोध स्वरूप हम आज इकट्ठे हुए हैं। पुलिस अधिकारी साहब को हम ज्ञापन दे दिए हैं, उनसे मांग किए हैं कि इसको पूर्णतः बैन किया जाए। यदि नहीं किया जाएगा, यदि ये कार्यक्रम ये लोग भविष्य में 30 के बाद भी कभी कराते हैं तो पुरजोर विरोध होगा। मैं करंजा भिलाई का हूँ, ये हमारा संगठन है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर। सरगुजा
में बैंक अकाउंट देना पड़ा भारी। 10,000 के लालच में दिया बैंक खाता। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हुआ खाता। खाते में आए 5,73,000 रुपए। 33 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी किया गया। कई राज्यों में ठगों के खिलाफ दर्ज की शिकायतें। गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल सिम भी किया गया जब्त। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बैंक अकाउंट देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। खाते में 5 लाख की राशि ही आई और 33 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया गया है। तो ठगी का ये बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये वही व्यक्ति है जिसने जो लोगों से ठगी करता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।